जी जिस भी जमीन पे नजर डाली उसे हक से हड़प कर गया और गटागट निकल गया। निकल नहीं पाया तो बस इस बगीचे को क्या करूं, मेरी ही अकल मारी गई थी। पता नहीं क्यों मन में आया, ये मूर्ख किसान, ये मूर्ख किसान ये मूर्ख किसान दिल खोल कर फलों के पौधों का कलम लगा रहा है। लगाने दो, सजाने दो, सजाने दो बगिया को, फिर मेरी पांचों उंगलियां घी में सजी सजाई बगिया हथिया लूंगा। खाऊंगा, फलने पे खाऊंगा, पकने दो, ओए होए रसीले होने दो। जैसे ही ये मूर्ख खाने जाएगा झप से झपट लूंगा। पर फल भी पके और मेरी उम्र भी पकी और डाल से फल टपकने से पहले टप से मैं ही टपक गया। पकी पकी खुशबू आ रही है। क्या पका है, मैं जाके देख के आता हूँ। अरे नाना, ओ नाना, नाना। गोपी, गोपी, आज फिर देखा। फिर देखा? देख रहा हूँ। उसका सारा गुस्सा तुम पर है। वैसे किसका भूत है, कुछ पहचाने नाना? होगा कोई हरामजादा, मेरे बागीचे पे नजर थी ना उसकी, अब भूत मन के मंडरा रहा है। हरामी कुत्ता साला। अरे ऐसी चटपटी गाली गलौज से कुछ नहीं होता नाना। गाली सुनकर भूत और भी खुश होते हैं और भी चिपक कर बैठ जाते हैं। गोपी, छोड़ दे मुझे, आज मार मार के उसकी लिहाज बिछा दूंगा। नाना, अरे नाना, भूत की लाश नहीं बिछाई जाती, बल्कि तुम ऐसा करो, अपने इस बागीचे से हाथ झाड़ लो। हाथ झाड़ लो तो? अरे अब जब साला भूत पीछे पड़ी गया है तो कुछ ना कुछ लेकर ही मानेगा। भला भूता मान रखने में क्या अक्लमंदी। गोपी, मैंने इतनी मेहनत से बगीचे को सजाया और तू कहता है इसे बेच दूं? इसका भोग नहीं करूंगा क्या मैं? अरे और कितने दिन भोग करोगे नाना? 95 क्रॉस करके स्कूल के लास्ट पीरियड में बैठे हो, कब हेडमास्टर घंटा बजा देंगे फट से गिर पड़ोगे। इससे अच्छा रुपया पैसा खलास करो, बिजनेस करो। कैसा बिजनेस? अरे कितना कुछ है, कच 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 बाल काटने का सैलून, या फिर घर 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 दर्जी की दुकान, अरे नहीं तो गटागट 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 शराब की भट्टी। मिट्टी छोड़ के शराब की भट्टी? तो अरे नफा कितना है, पानी डालो पानी की तरह पैसा बहेगा। दो जरा अंगूठे की टिप मार दो,
आज ही पूरे 7 लाख में सौदा तय हुआ है। गोपी जरा पास तो आना मेरे, जरा इधर बैठना बैठना। हरामजादे, मेरा बगीचा बेच के शराब की भट्टी लगाएगा। खच्चड़ बुड्ढे, अपने इस बगीचे को क्या अपने साथ लेकर जाएगा? चोरू चक्के सब साफ कर दिए रहे हैं, भूखा मर रहा है, इलाज तक नहीं हो रहा। उसमें तेरी क्यों फट रही है? फट रही है मतलब? मैं तुम्हारी छोटी बेटी का बेटा हूँ। बढ़ाया मेरी छोटी बेटी का बेटा। तेरा बाप नरेंद्र है? हाँ। तेरा बाप नरेंद्र कैसे हो सकता है? वो तो मेरा बड़ा दामाद था। बड़ा दामाद? ये कैसे हो सकता है? कैसे नहीं हो सकता? 5 दामादों में वही तो सबसे ऊंचा लंबा था। अरे धत, ऊंचा लंबा होने से ही बड़ा दामाद होगा क्या? छोटा दामाद मेरा बाप। नहीं नहीं, तेरा बाप कोई और है। अरे अभी 6 महीने पहले तो उसकी 13वीं की, तो मुझे नहीं पता होगा कि मेरा बाप कौन है? मुन्ना, ये तेरे ही उरी कहने से कुछ नहीं चलेगा। जा अपने असली बाप को लेके आ, या नरेंद्र और धर्मेंद्र नहीं कर। चल। देखो नाना, चाहे कुछ कर लो, मुझसे पार नहीं पा पाओगे। अब जब मैं आ गया हूँ ना, तो ये बागीचा तो लेकर ही जाऊंगा। बागीचा ना हो गया तो लॉलीपॉप हो गया। अरे बागीचा बेचूंगा कहकर एक आदमी से एडवांस के रुपये लेकर बैठा हूँ नाना। गोपी, तूने मेरे बागीचे का लालच दिखाकर एडवांस में पैसे खाए। हाँ, और अब माल ना मिलने पर पीट पीट कर चमड़ी उधेड़ देंगे मेरी। लाओ दो। गोपी, तूने तो मेरा गला दबोच लिया रे। गड्ढे में गिरा हूँ नाना, प्लीज प्लीज मना मत करो। उठ उठ उठ। तूने जानबूझकर मेरे सीने में चोरी गोपी है रे। चोरी चोरी चोरी। चोरी कहाँ चोरी? किसने मारी? इस साले ने। चोरी क्यों? निकालो चोरी, निकालो। खच्चड़ बुड्ढे, फालतू का चिल्ला रहा है। अच्छा, तूने मेरे बागीचे का लालच दिखाकर एडवांस में पैसे नहीं खाए हैं? अंगूठा तक लगा ही ले रहा है। जानता जी, आजा तू, आजा तू कर ले पकड़ मेरी लठ, आजा। जान साची, सारे आम जान साची, ऐसे बुढ़े बुजुर्गों से कभी जालसाजी करनी चाहिए। मुख्तार, मुझे से शांत बूढ़े का बलात्कार। ठीक बात। और ये फलों का बगीचा सारे जिले में अव्वल दर्जे का है। अब दोस्तियों लोग इसका नाम लेते हैं गांव का प्रोस्टाइट है। और नहीं, इसे हम बर्बाद नहीं होने दूंगा नौकू भाई। कहता है शराब की भट्टी लगाऊंगा। तो 7 लाख रुपए में तय किया है। किस साले ने 7 लाख कीमत ठहराई? 12 बीघा 13 लाख जमीन की कीमत 7 लाख है। मुख्तार, इधर तो आओ। नौकू भाई, इसकी कीमत तो 14 लाख है। और 22 लाख। बल्ला, अरे कुछ नहीं होगा। नौकरी दत्त के शरीर पर एक छटाक मार जब तक है, तब तक कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कोई बादशाह का बारी के बाग को छू नहीं सकता। हरामजादा, मुंहछुड़ा लफंगा। शाला नाटी 2 टके का, इसकी ड्रेस व्रेस चाल चलन सब 2 टके के। लूज करेक्टर। बागीचा लेगा ठेगा। पता नहीं किस बेटी का बेटा है। बढ़ाया चल दफा और निकल यहाँ से। हाँ जा रहा हूँ। मर भी जाओगे ना तो भी पानी देने नहीं आऊंगा। कहे जाता हूँ, लालची बुड्ढा कब तक अपने इस बाग की रखवाली करेगा? तेरी इस सजी सजाई बगिया को शमशान नहीं बना दिया तो मेरा नाम भी गोपी नहीं। अरे तुम्हारी जान चली जाए फिर भी उसे घुसने मत देना। ओहो, अपनी जवानी में कैसे इस बुड्ढे ने बाप की रखवाली की। मैं और रखवाली नहीं कर सकता। इधर भूत उधर भूत, दोनों तरफ से सीन मार रहे हैं। अरे तुम्हें घबराने की कोई बात नहीं, मैं जो हूँ। और रो मत चाचा, और जब तक नौकू भाई है और तुम्हारी हर चीज की रखवाली हो जाएगी। हाँ, आज शेष की जायदाद का सारा जिम्मा मेरा। तुम्हारी देख रेख, तुम्हारी दवा दारू सब मेरे जिम्मे।
अरे बाप के कुकर्मों का प्रायश्चित भी तो करना है। सुनो, हर महीने की पहली तारीख को 20 बड़ी पत्ती दूंगा। जब तक जिंदा हो महीने के महीने 10,000 रुपए देता जाऊंगा। मगर एक कंडीशन है, तुम्हारे गुजर जाने के बाद तुम्हारा ये बाग, बागीचा, जमीन, जायदाद, झोपड़ी सब मेरा। अरे सुनो तो, जब तक जिंदा हो मैं इस तरफ मुड़कर भी नहीं देखूंगा, लेकिन जैसे ही आंखें मूंदोगे दुगना नफा है चाचा जान, और जब तक जिंदा रहोगे अब तुम्हारी जायदाद तुम्हारे पास, ऊपर से हर महीने 10,000 रुपए आम के अब गुटली के दाम। चलो चाचा, अब तुम्हें कोर्ट ले चले, एडवांस कितना हो जाए। चलो चलो। रुक भाई अबे इधर हूँ। हर महीने की पहली तारीख को 20 बड़ी पत्ती। और दूध पियोगे, घी खाओगे। ये क्या, और फटी हुई बनिया। अब तो बांचा कश्मीरी साल ओढ़े घूमेगा। बड़े लालची हो तुम। हैं? अरे मैं कह रहा था कि मेरी एक शाल लौटने की बड़ी हसरत थी। मैंने अपने छोटे दामाद नरेंद्र से कहा था कि मुझे एक शाल ले दे, लेकिन लगता है ये सब जिंदगी में नहीं हो पाएगा। क्यों? क्यों नहीं होगा? नहीं जी, नहीं होगा। घुटने कमजोर हो गए हैं, छाती के पिंजरे में बंदम। अब निकले तब निकले, जब राज रोज आकर लौट जाता है। अगर इस अमावस को मैं हमेशा के लिए सो जाऊं तो। अमावस? सुना मुख्तार, ये क्या कह रहा है? भाई फिर तो ज्यादा समय नहीं है। नहीं बचूंगा, मैं नहीं बचूंगा। क्या जिस्म है। सेहत है। अरे नहीं जी नहीं। अरे हाँ जी हाँ, क्या मजबूत पिंजरे हैं। ओए 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 ओए, चौड़ी चकली हड़िया। अरे मालिक कहा ना मैंने नहीं। क्या पंजे हैं। मैं जीऊंगा। जियोगे? मैं जीऊंगा। जियोगे और हर महीने किस्त पे किस्त खाओगे, और 200 साल की कीमत अगर बैठे मत दोगे। मैं जीऊंगा। मैं जीऊंगा। मैं जीऊंगा। मिल गया, मिल गया, बागीचा मिल गया। नौकू, मेरा सपूत, तूने बाप की लाज रख ली, लिखा पढ़ी हो गई। मैं जो ना कर सका तूने वो कर दिखाया। धन्य हो, धन्य हो। क्या पासा फेंका। महीने के महीने 10,000 रुपए, कितने महीने वसूलेगा? ज्यादा से ज्यादा 2, मरेगा। एक टांग कब्र में लटक रही है, टह बोल जाएगा। शाल ओढ़ेगा, गुड़गुड़ी से तंबाकू पिएगा, नाली का कीड़ा, किसान की औलाद, मर, तुझे सियार कुत्ते नोचे। नौकू, मेरे बेटे, हाँ, तुझे कलेजे से लगा लूं। सुअर के बच्चे आना।
महीने की पहली तारीख है, किस्त के रुपए नहीं लोगे? दीजिए। क्या? एक और पत्ती लगेगी। अरे मारना है तो एक ही मारो, दो क्यों? अच्छा फंसाऊं, मरता भी नहीं और किस्त के रुपए भी बंद नहीं होते। और ये बागीचा शाला ये भी हाथ नहीं लगता। 3 महीने में 30,000 रुपए स्वाहा। आप अब की देखना, ये आखिरी किस्त होगी। और चाचा, चाचा किस्त लो, अंगूठे का टप्पा दो। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल रहीम। मालिक, कहो। बुखार बहुत बढ़ गया है। बुखार तो बढ़ रहा है, पर असल काम तो कुछ हो नहीं रहा। देखिए ना, कैसे सूख गया हूँ। अरे ये सूखना ही तो मुझे झुला रहा है भाई, समझ नहीं आता इतने सूखने पर भी इंसान जिंदा कैसे रह लेता है। अब की बार शायद आप मुझे बचा नहीं पाएंगे। अब शायद वायद क्यों बांछा? अरे इतनी तकलीफ पाकर भी जिंदा रहने में क्या रखा है? आपने तो कहा था मुझे जिंदा रखेंगे, मेरी दवा दारू का इंतजाम करेंगे। जब कहा था तब कहा था, अब हालात बदल गए हो। जिंदा नहीं रहूंगा तो शाल कैसे ओढ़ूंगा? ओफो, बस साल की रट लगाया है। बड़ी हसरत थी। मेरी भी थी इस बागीचे की। अब अगर तुम साल भर जिंदा रह कर मेरे पैसों से साल खरीदोगे तो बताओ मुझे अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। तुम खुद बताओ, अच्छे लगने वाली बात है? नहीं नहीं मालिक, फिर तो मुझे आज ही मर जाना चाहिए। लेकिन मैं आज मर गया तो इन सब का क्या होगा? वे चुप घुसट बुड्ढे, कैसे लूज करैक्टरों की तरह बकवास कर रहा है, देखो जरा। और नौकू भाई, और ये मरेगा कैसे? आजकल दूध पी रहे ना। मेरे रुपयों से दूध निकल कर अब मेरे ही आंखों के सामने जिंदा रह जा रहा खुशड़ बुड्ढे। बकरी का दूध है, उम्र बढ़ती है। बकरी के पेट में भी तो बकरी का दूध होता है, उसकी उम्र क्या बहुत लंबी होती है? लाला ज्ञानचंद, क्या लूज करैक्टरों की तरह खड़े हो? तो ही अब आंछाराम, अरे कब तक मरने का इरादा है भाई? साफ साफ सोच कर वचन दे डालो कि कब मरोगे। चाचा, अब बड़ा ढीला ढाला मामला चल रहा है। अब मान लो तुम्हारे पहले नौकू भाई टेबल दे तो। चुप। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर आपको कुछ हो गया तो ये लिखा पढ़ी सब बेकार हो जाएगी। तो भैया बांछाराम, समझ रहे हो ना? भाई मुझ पर रहम करके तुम्हें पहले मरना होगा। शो तो है, इतना सब जब समझते ही हो तो पैसे खर्च कर ये दूध मूत बेकार की बलकारी चीजें खाने पीने से फायदा। अरे पैसे दे रहा हूँ, छोले भटूरे खाओ और पकौड़ी वकौड़ी खाओ, ठर्रा पियो, और नहीं तो क्या भाई। बचपन में ये दूध मूत तो बतेरा पिया है, अब 90 साल की उम्र में ठर्रा वर्रा चढ़ाओ जरा। मालिक, पानी मिलेगा? फिर पानी। गोविंद, गोविंद इधर आ, इधर आ। अरे मुख्तार, जातानी क्यों कर रहे हो? यहीं तो आ रहा था। ओ यहीं आ रहे थे। अब देखिए ना, शहर से बांचा भैया का खून पेशाब सब टेस्ट करा के ला रहा हूँ। थोड़ा खून पेशाब ले उठा। अरे क्या मुख्तार खींचातानी करते रहते हो तुम? हाँ, देखिए तो ये रही ब्लड रिपोर्ट। ब्लड क्या कह रहा है? एकदम बर्बाद। अब सुनिए, एक पेशाब पकड़िए। चुप। अब पेशाब और भी खराब है, अब दोनों किडनी बेकार हो गई। किडनी दो होती है क्या? नहीं जानते, आपकी भी तो है, ये रहे। अबे चुप 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 साले, 4 महीने से यही सुनाया जा रहा है किडनी नहीं है, पेशाब नहीं है। अबे तो फिर ये क्या धकधका रहा है? देखता हूँ ना। देख।
कुछ समझ नहीं आ रहा। बेकार का डॉक्टर, तेरी ये नलकी वलकी सब बेकार, लूज कलेक्टर। ठीक से देख, ठीक से देख। देखता हूँ ना। ये क्या? क्या ये क्या? अरे साला क्या रे शाला, बताना। कहाँ है? क्या कहा है एक गोविंद? अन्नाव कहाँ है? नहीं है। हाय 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 हाय। कहाँ है? नहीं है। हाय 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 हाय। कहाँ है? मेरी नसों में साले नब्ज ढूंढ रहा है या मछली पकड़ रहा है। भाई ये नमूना है आजकल के डॉक्टरों का। आदमी जिएगा ये भी नहीं बता सकते, आदमी मरेगा इसकी भी सहायता को नहीं देते। अरे दवाई देता हूँ ना मैं। दवाई दे दो। अरे मुख्तार, अरे मुख्तार, अरे मुख्तार बोलो, अरे मुख्तार, मुख्तार, अरे रुक जाओ, अरे ओ मेरी पद्मा रानी, आंखें खोलो और देखो। हाय, ये मुझे कहाँ ले आए? कहाँ ले आया मतलब? अरे मेरा घर है, मेरी सगी माँ के सगे बाप का घर। सभी तो सगे हैं तुम्हारे, ले नहीं गए थे अपनी उन सगी बुआ के घर पे? उन्होंने तो देखते ही दुरदुराकर खदेड़ दिया। अरे वे ना जरा दूर की सगी थी, आए ना बुआ मेरे वहाँ, मैं भी खदेड़ दूंगा। हाँ बुआ के बाद ले गए थे अपने सगे ताऊ के यहाँ, उन्होंने तो पैर भी नहीं छूने दिए। अरे ताऊ ना गऊ की तरह बुद्धू है, तभी ना तुम जैसी खूबसूरत बहू को पैर तक नहीं छूने दिए। हटो। ठीक है, मेरा नाम भी गोपी है, आए जरा मेरे वहाँ, मैं भी नहीं छूने दूंगा। हटो, कोई नहीं है तुम्हारा सगा संबंधी, कोई है ही नहीं, न ताऊ न ताई, लोगों के घर बस डेरा डालते रहते हो। पहले अकेले थे तो फिर भी काम चल जाता था, इस बार तो मैं भी साथ थी ना। बीवी समेत बेकार निठल्ले को कौन पालेगा? अरे धत, तुम्हें क्या लगा मैं क्या अपने रिश्तेदारों के वहाँ रहने गया था? अरे मैं तो उनका टेस्ट लेने गया था, समझी? ओहो, टेस्ट लेने गए थे? वाह वाह वाह। हाँ, मेरे पापा को धोखे में रखा, ये लग जाएगी। शराब पिलाई और बताया कि बड़ा पैसे वाला हूँ। 425 का, जब से शादी हुई है तब से कभी इसके घर तो कभी उसके घर चक्कर लगा रहा है। सुहाग रात तक का मौका नहीं मिला। सुहागरात, सुहागरात भी होगी। होगी होगी होगी। ए, इतनी दिक्कत हो रही है, जाओ जाओ अपने बाबू के पास। वहीं जाऊंगी वहीं। तो जाओ ना, मर रही थी मिर्गी से, वो तो शुक्र मनाओ कि मैं ठीक समय पर वहाँ पहुँच गया। ओ, इन्होंने मुझसे ब्याह किया तो मेरी मिर्गी ठीक हो गई, चली जाऊंगी। हाँ तो जाओ ना। हाँ, मुझे क्या, मेरे अपने मामा का घर है, हालांकि मामा लोग पैदा ही नहीं हुए। ये बाग बगीचा पेड़, बगीचा, नहीं बाग बगीचा पेड़, ये सब कुछ तुम्हारा है? हाँ, कसम से, तुम्हारी कसम, तुम्हारे पैर छूकर कसम खाता हूँ। सच में ये सब कुछ तुम्हारा है? कहा तो। वाह, वाह, क्या साफ सुथरी हवा है।
साफ सुथरी हवा है। पता है मेरे पीहर में तो कुछ भी ना था, ना बाग और ना तालाब। अरे कैसे कुछ होगा? तुम्हारे पिताजी यानी मेरे पूज्य ससुर जी दिन रात बस शराब के ठेके पर टुन्ने पड़े रहते थे। अरे वहीं पर तो उनसे पहली बार मुलाकात हुई। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ कि तुम मुझे धोखे में तो नहीं रख रहे? वो लोग कहते हैं कि तुम 420 हो। अरे था कभी, लोग झूठ नहीं कहते, पहले 420 ही था। घर गृहस्थी में बिल्कुल मन नहीं लगता था, लेकिन मेरी पद्मा रानी को पाने के बाद इस गोपी ने जमीन जायदाद हर चीज की कीमत समझ ली है। जाओ जाकर पैर छुओ। पाँव में जख्म है, नोच दिया ना। ए लाल साड़ी, कौन है रे तू? ना ना, अबे तू कौन है? साला चोर जैसा लग रहा है इसमें। गोपू, नाना मैं तुम्हारा गोपी हूँ, गोपी। टोपी? मुझे टोपी किसने पहनाई? अरे टोपी नहीं, गोपी गोपी, तुम्हारी छोटी बेटी का बेटा। मेरी छोटी बेटी वो तो मर खप गई। अरे उसके मरने के बाद थोड़ी पैदा हुआ हूँ, मुझे जन्म देकर मरी थी ना। अच्छा तो तू ये बता कि कौन से दामाद का लड़का है, बड़े का या मझले का? अरे कह रहा हूँ तुम्हारी छोटी बेटी का बेटा, बड़े दामाद का लड़का कैसे हो सकता हूँ? बात से सुनो बुढ़ो की। तुम्हारे सगे नाना जी हैं ये? क्या कहूँ? इतने सगे हैं कि पहचान भी नहीं पा रहे। देखो ना, देखो ऐसा गुस्सा चढ़ता है ना इनको देखकर। चलो तुम चलो, इनका धोखाधड़ी की मैं आज चलो। अरे ये बगीचा मेरे नाम कर देगा, शराब की भट्टी लगाऊंगा। गोपी! नाना, गोपी! नाना, दिया ना, उठा मेरे को। अरे गोपी, तू मुझे छोड़ के कहाँ चला गया था रे? मैं तो ये सोच बैठा था कि तू मेरे मरने पे भी नहीं आएगा। मेरा गोपी आ गया। क्यों अब यकीन हुआ? मेरा गोपी। नाना हाँ? जरा बहू को तो बुलाओ। किसकी बहू, तेरी या मेरी? नाना, ओ, ब्याह किया है, फर्स्ट क्लास बहू लाया है रे। इसको जरा इधर तो बुला। कैसी हरी हरी लौकी की लतरसी बहू लाया है रे। ले, तू गुजिया खा। नाना, हाँ? नाना तुम हमें माफ तो कर दो, वो तुमसे लड़ झगड़ के चले गया था ना। तुमने ठीक ही कहा था नाना, धरती माँ होती है, माँ अन्नपूर्णा। हमें इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। लेकिन अब मैं और पद्मा रानी आ चुके हैं ना, अब हम आपके इस बाप को हमेशा हरा भरा रखेंगे। किसको हरा भरा रखेगा? ये सब तो मेरे नाम नहीं है। नहीं है, नहीं है। हाँ, सब मालिक के नाम कर दिया। मेरे मरने के बाद सब उनका होगा। अरे बुड्ढे, फाड़ दिया। ये क्या सर्वनाश कर दिया? सर्वनाश ना करो। मालिक ने मुझसे वादा किया है, मेरे मरने के बाद इस बगीचे में बोर्ड लगा रहेगा जिसपे लिखा रहेगा बादशाह का पाली का बगीचा। क्या कह रहे हैं ये? हमारा कुछ भी ना रहा। खच्चर बुड्ढे, अपने इकलौते पोते के लिए एक पत्ता तक नहीं छोड़ा। पद्मा, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा रे। तुम्ही को क्यों? मुझे भी कहीं का नहीं छोड़ा। जब से होश संभाला इस बगीचे में, कभी इस पर तो कभी उस पर हाथ साफ कर गुजर बसर कर रहा था। घर में चावल नहीं है, चला आया, एक केले का गट्टा चुरा कर बेच दिया। क्या मजे से दिन बीत रहे थे। अब नकौड़ी के कब्जे में बाघ चला गया तो अपने हाथों की सफाई कैसे दिखाऊंगा? पद्मा, इनसे मिलो, ये है हमारे गांव के मशहूर घरेलू चोर। नमस्ते। अब क्या? अब अपनी नाक थोड़ी रख सकूंगा। कौड़ी के कब्जे में बाघ चला जाएगा तो चारों तरफ कंटीले तार लगाएगा, चौकीदार बिठाएगा। अमीरों का माल उड़ाना क्या मुझ जैसे छोटे मोटे चोर का काम है?
क्यों लिखा पड़ेगी है? और करनी ही थी तो मुझसे कंसल्ट क्यों नहीं किया? एक तो तू मेरा माल चुराए और मैं तुझसे कंसल्ट करूं। क्यों नहीं करोगे? जन्म हुआ है तब से माल उड़ा रहा हूँ। आखिर इस बगीचे में मेरा भी तो कोई राइट है। अच्छा तुम भी बोलो बहू, इस मकान में किराएदार हूँ, इसे बेचा जा सकता है कभी? नहीं, ये कैसे बिकेगा? आखिर मैं भी तो इस बगीचे के किराएदार जैसा ही हूँ। तेरी पोटली में क्या है रे? 4 नारियल मैं बैठे का बैठे रह गया और ये नारियल तो बहुत लाया। तोड़ते समय नहीं पकड़ पाए तो पकड़ने का कोई राइट नहीं है। अबे पिछवाड़े में 2 लात मारूंगा और साइड कर दूंगा। हाँ क्यों छीन रहे हो? और कितने दिन चोरी चिकारी चला पाऊंगा? छोड़ दो, घर बैठे बाल बच्चे राह देख रहे हैं कब बाप माल मारकर लौटेगा। क्या फायदा है सबकी पेट पर लात मारकर? क्या फायदा है? और यहाँ ठहर कर क्या होगा? चलो। कहाँ जाएंगे? अरे चलो, तुम्हें तुम्हारे बापू के पास छोड़ा हूँ। हाय राम, फिर उसी दड़बे में। अरे तो अब रहेंगे कहाँ? बुढ़ा पता नहीं कब फट से फूट जाएगा और नौकरी जूता मारकर मुझे यहाँ से बाहर निकाल देगा। मरने से पहले तो नहीं निकाल सकेगा ना। तब तक रहते रहेंगे, जितने दिन हो सके बुढ़े को जिंदा रखेंगे। और नहीं तो क्या, कैसा बाग बगीचा, खुला आसमान, तालाब का पानी और ये धीमी धीमी हवा, ये सब छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। नाना, नाना। सब समझता हूँ लाडो, लेकिन मैं क्या करूँ? मैं ज्यादा देर जिंदा नहीं रह सकता। नाना, हम तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। इधर तुम मुझे नहीं छोड़ोगे, उधर वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। जरा से नफा के लालच में किश्त का बंदोबस्त कर दिया। अब साल 6 महीने और जी लूं तो मालिक के साथ बेइंसाफी ना होगी। 3 महीने, सिर्फ 3 महीने का समय दे दो नाना। 3 महीने? नहीं नहीं नहीं, मालिक नहीं मानेंगे। अरे कुल 3 महीने की तो बात है, ये लोग भी जरा संभाल ले, मैं भी थोड़ा माल वाल मार लूं। अरे चुप हो जा, तेरे बगीचे में चोरी चिकारी करेगा इसलिए मुझे जिंदा रखेगा। बाहर में जाए ये सब। कहाँ है मेरी गुजिया? हाँ। ये खाई मैंने अपनी आखिरी गुजिया। मैं चला मरने। ए बुढ़े, अरे नाना, नहीं ना, अरे वो भी जाने दे, मैं मर रहा है। अरे मैं शराब के आग खोल के थोड़ी ना पी गया हूँ। अरे जाने दो, अरे छोड़ो, अरे छोड़ो। एक बगल में बहुत पाए हैं और एक बगल में नारियल। 2 गुखोरों की चीचातानी में फंस गया। रे छोड़ो। लोटन! रे लोटन! अरे खाना परोस दिया है, खाया नहीं? अरे हाय, खाली पेट गटगट पानी नहीं पीते बेटा। अरे मैंने कहा ना, हो जाएगा। मैं तो पीछे लगी हूँ। क्या पीछे लगी हो? 1 लाख रुपए तो निकलवा नहीं पा रही हो। तो और कैसे पीछे लगूं? दोनों टाइम बराबर कोच रही हूँ कि लोटन छोटन हमारे जुड़वा है। जुड़वा संतानों को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। अभी क्या कह रहे हैं वो? कह रहे हैं पैसे नहीं है, रुपए रुपए की लट ना लगाओ। एक्टर, तुम्हारा बेटा एक्टर बनेगा। और बिंती को प्रॉमिस कर रहे हो कि 7 दिन के अंदर अंदर 1 लाख रुपए ले आऊंगा। हाँ। बिंती, बिंती कौन है रे? इसे अपने उनको दिखा देना। हाय राम, कितने सुंदर मोती के झुमके हैं। अरे हद तेरी की। मैंने क्या तुम्हें झुमके देखने के लिए तस्वीर दिखाई है? हीरोइन है हीरोइन। टॉप का माल है मार्केट में। नंबर 1 स्टार। बिंती की जुबान पे हर समय लोटन लोटन। अगली महीने आने वाली है यहाँ पे। हाँ हाँ, आएगी ही। ससुर ने ढेर सारे पैसे नहीं देखे तेरी जेब में। शट अप! अनकल्चर्ड। गांव में रहकर तुम अदब कायदा भूल गई हो क्या? बिंती के बहाने पर अपने पीहर जाके रहना। हाँ। देख लोटन। और कुछ लोटन कहने की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं कह सकती क्या? हाँ, नहीं कह सकती। जो कह सकती है
कभी चुप भी ना करो। क्यों? तुम्हारे रहते ये मुंह जला मुझसे कह रहा है कि पीछे जाके रहो। भिंडी आ रही है। भिंडी? मैंने तुम्हें भिंडी कहा? लौटन बेटा, जी जी, मत रो 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 अरे मत रो। ओए, बस ऐसे नहीं रोते। ये क्या हो रहा है? मुझसे आप लोग की ये बेशर्मी देखी नहीं जा रही। मुझे मेरे पैसे दो और मैं जाऊं यहाँ से। बाप दादों को बेशरम नहीं कहते बेटा। बेशर्मी की है तभी ना आज रुपयों का गट्ठर बांध कर ले जा सकते हो, वहां गिरांग होटल में जाकर थूक सकते हो, और फिर रुपए मेरे पास है भी नहीं। क्या? हाँ, जब तक वो बागीचा कब्जे में नहीं आ जाता किसी और तरफ नजर नहीं डाल सकता। अरे जाओ ना, बैठे बैठे दिमाग खा रहे हैं। हाँ। घटिया लड़का कहीं का, इसकी पैंट शर्ट बालवा सब घटिया, लूज करैक्टर। क्या घटिया लड़का पैदा किया तुमने। ये गिलास किसने इस्तेमाल किया था? वही कमबख्त पानी पी रहा था इसमें। अच्छा, ये पानी है। बाप का माल माँ के सामने बैठे बैठे पी रहा है। अरे मत रो ना। ए जी, ये बुढ़ा कब मरेगा जी? अगली पूर्णमासी को। हे भगवान, फिर तो और ज्यादा देर नहीं है जी। और नहीं तो क्या, बुद्धि में रेजिस्टेंस पावर भी कुछ है नहीं। रेजिस्टेंस पावर? ये क्या चीज होती है जी? वही जो तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा है। हे भगवान, मेरे अंदर क्या चीज ज्यादा है जी? जरा सुनो। ओहो, ऐसे बदन ना छुओ, मेरे अंदर जरा कम है। ए जी, कल मैंने सपना देखा कि बुढ़ा मर गया अच्छा सपना देखा? और तुम्हारे बाबूजी यानी ससुर जी खूब हंस रहे हैं। हंसने की बात तो है। उस बागीचे की मिल्कियत मिल जाना कोई हंसी खेल तो नहीं। 2 पुरखों से खींचातानी चल रही थी, अब जाकर खत्म हो जाए। पहले ही हो जाती। हाँ ने कहा दिया उस पद्मा रानी ने। बुढ़ा तो उसके लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है जी। मेरा रुपया, मेरा माल खा खा कर अनारकली बनती जा रही है। ए जी, शर्म नहीं आती? उधर नजर रखी पड़ी है और ये बेटा भिंडी और ये बाप अनारकली। अरे तुमसे तो दिल खोलकर बात करना ही बेकार है। रहने दो। मत मत तू कल्लूही, नाच पीटी इतना खाती है फिर भी इसका पेट नहीं भरता कि अब मेरे पति की ओर भी नजर डाल दी है। खबरदार, खबरदार, अगर उस तरफ का रुख भी किया तो नहीं चाहिए बागीचा बागीचा। कल ही कचहरी जाके वसीयतनामा खारिज करवा लो। हाँ, बस यही करते रहो हैं। 40,000 रुपए स्वाहा हो गए, मैं खारिज करवा लूं। घटिया औरत, तेरा ये सिंदूर, ये घूंघट, सब घटिया, लूज करैक्टर। नाच बेटा कहीं का। बाबूजी, बाबूजी, सुना है तुम लोडर को एक्टर बनाने जा रहे हो? उसके वक्त तो बड़ा माल निकल आता है, और मैं छोटन जो पिछले 2.5 महीने से चक्कर लगा रहा हूँ, उसका क्या? उसका कुछ नहीं। 1000 बार कहा है आपको, 1000 बार कि गांव में युवा दल बना रहा हूँ। गांव का भूत भविष्य सब युवा पार्टी संभालेगी। आपके कान में जूं नहीं रहेगी। बांछा के मरने के बाद दूंगा पैसे। अरे तुमने समझ क्या रखा है? हाँ, हमारी युवा पार्टी का गिट है। कब कौन साला मरेगा, अब उसके लिए आसमान में चक्कर काटते रहे। मेरी सुनो बात कान खोल के। मैं अल्टीमेटम दिए जा रहा हूँ, 7 दिन के अंदर अंदर अगर डिमांड फुलफिल ना हुई तो ये सब बाबा ना बना दूंगा। हाँ, क्या देता हूँ? हाँ, एक लड़का कल्चरल साइड देख रहा है, एक लड़का पॉलिटिकल साइड देख रहा है। जुड़वा लूज करैक्टर। गोविंद, गोविंद इधर आ, इधर आ। जी रोको भाई, बुलाया आपने? अरे तू नहीं रे साला, वो डॉक्टर गोविंद। भाई गांव में कुल कितने गोविंद है बताना जरा। अच्छा खासा संडास जा रहा था, काली पीली रोटियां, बुड़बक साला। गोविंद इधर आ।
कपाली की हालत बहुत खराब है। किसकी? छाती बलगम से जकड़ी हुई है। बांछाराम। गोपी आया था बुलाने, देखो क्या हो गया। ए जी, क्या जी? सुनो जी, क्या जी? आखिरी सफर के लिए तैयार हो जाओ जी। हे भगवान, ओ लोटन छोटन, अरे हट ना। कितनी बार कहा है अपनी सेहत का ख्याल रखा करो, तुम्हें दिल की बीमारी नहीं है। ओ गोविंद, भाभी अरे जी, तुम्हें देखना है आपकी। आप इधर किसकी छाती मालिश कर रही हैं? उधर बांचा कपाली की छाती बलगम से जकड़ी हुई है। आय हाय, तो ऐसा कहना। अब सांस में सांस आई। चलता हूँ भाई साहब। रुक साले, तूने मुझे कहा था पेशाब में एल्यूमिनियम है। तेरे भरोसे में निश्चिंत बैठा रहा, अब तू चला रोगी की जान बचाने। ना जाऊं। ये भी तुम्हें कहना पड़ेगा। अरे चुप चुप, रोने की सी आवाज सुनाई दे रही है जी। रोने की आवाज। रोना धोना शुरू हो गया जी, बुढ़ा गया। गया। गुड़गुड़ की आवाज सुनी? हाँ हाँ, सांस सुनी। लगता है मेरा पेट खराब हो गया। वो क्या है ना जी, सुबह का खाना हजम नहीं हुआ। ओए देख तो जरा। क्यों मुझे खामखा रोक रहे हैं? क्यों? मेरी बीमारी क्या बीमारी नहीं है? ए, बता बता कितने रुपए देगा तुझे वो किसान का पट्टा? 50, 60, हम तुझे 70 देंगे। 10 रुपए के लिए एक आदमी की जान ले लूं। अरे मेरा डॉक्टर रे, हाथ में खुजली हो रही है। नहीं मानते हैं? तेरी बहन नहीं मानते। अरे बदमा, तू, वो कौन है? गोपी? हाय राम, तुम लोगों की आंखें क्यों इतनी लाल हो रही हैं? दत्ता गए? अभी नहीं गए। और कब तक? ये जानते हैं। देख के आता हूँ। अब जाकर क्या होगा? रुपए देंगे? रुपए? किस्त के? किस्त? आज पहली तारीख है। पिछले महीने की किस्त? अरे हाँ, बिल्कुल पहली तारीख को ही आधा मत गई। ऐसा ही तो लिखा है। हाँ, ऐसा लिखा है, इसीलिए रात के समय तू नई नवेली दुल्हन यहाँ पैदल चलकर हाजिर हो गई। जा, कर लेना। ठीक है जी, चलो कल ही सही। कर रही। हाय, एक रात का भी सब्र नहीं किया जाता। कैसे करे सब्र? अगर दद्दा की रात न कटे तो आप लोग कल सुबह थोड़ी ही देंगे। वो तो नहीं ही देंगे, इसीलिए उनके रहते रहते दीजिए। हाय राम, ये लड़की तो वकीलों के भी कान काटती है जी। जी वकीलों के साथ तो पद्मा का बड़ा हेलमेल है। वकीलों ने ही तो इसके बाप को शराब की भर्ती पर बिठाया। चुप साले, किस्त की लिखा पड़ी हुई है बांछाराम कपाली के साथ। तुम लोग कहाँ टपक पड़े? जी मैं उसकी छोटी बेटी का बेटा, मैरिड वाइफ। चुप। मोटरसाइकिल, किस्त के रुपयों से मोटरसाइकिल खरीदूंगा ना। मोटरसाइकिल? जी नहीं, गुड़ का बिजनेस करूंगा। प्लान किया है कि मोटरसाइकिल। साले मुझे क्या बैंक समझ रखा है? मैं पैसे जुटाऊंगा तो 5 ईयर प्लान चलाएगा। मैं कुछ नहीं जानता मालिक, मैं तो आपके सामने आना भी नहीं चाहता था। यही मुझे यहाँ खींच के लाई। मैंने कहा था ना नहीं देंगे। अरे कैसे नहीं देंगे? पहले तो धोखेधड़ी से बुढ़े का सब भड़क लिया। झाड़ू मार के मुंह तोड़ दूंगी तेरा। ये आदमी तुझे धोखेबाज से दिखाई देता है। अगर धोखा नहीं दिया तो मैं 50 लाख की जायदाद गवा कर आज हमें आपके सामने मात्र 10,000 रुपए के लिए हाथ क्यों फैलाना पड़ रहा है? अरे अरे अरे, ये क्या कर रही हो? जबरदस्ती की जा रही हो? तुम हटो तो। ये रहा दस्तावेज, इसमें कहीं लिखा नहीं है कि किस्त लेने के लिए बुढ़े को आना पड़ेगा। आना पड़ेगा, जरूर आना पड़ेगा। हर बार सामने आकर सबूत देना पड़ेगा कि वो जिंदा है। ए जी, कहीं बुढ़ा मर तो नहीं गया? जरूर मर गया होगा। हाय राम, मुर्दा छिपा कर हम दोनों मिलकर आखिरी किस्त हथियाने आए हैं। नहीं। हाँ। हाय राम, हत्ती हो गई, मुर्दा छिपा कर आए हैं। किसी को कानो कान खबर होने से पहले ही आया किस्त हड़पने। समझा? 420 का। देखो भाग रहा है। मैं कह रही हूँ जी, बुढ़ा मर गया। बुढ़ा मर गया। कौन? मुझे नहीं पहचाना? अरे मैं बादशाह कपाली। अरे लेकिन तुम तो छाती से करने से कर ही रहा था मालिक। पद्मा तेल लेके मालिश कर ही रही थी कि फटाक से फंसा हुआ बलगम का डला निकल आया। और उठ
उठकर खड़े भी हो गए। झूठ नहीं बोलूंगा मालिक, ये बगीचा आपके नाम करके मैं बड़े आराम से हूँ। ये देखिए, नई टोपी खरीदी, नए दस्ताने खरीदे। नहीं तो जैसे ठंड पड़ रही थी, हिल तो थोड़ी ना सकता था, यहाँ तक थोड़ी ना आ सकता था। मालिक, रुपए देंगे? हाय हाय, क्या अंधेर है, क्या अंधेर है। हमेशा आप लोगों के घर में पैसे वसूलने जाते थे, आप मांगते थे और वो देते थे। आज मैं मांगूंगा और मालिक देंगे। लीजिए। आप चिंता मत कीजिए, ये अंधेर गर्दी धरती माता बिल्कुल नहीं सहेगी। मौत की घंटी की आवाज सुनाई दे रही है। आप मुझे एक महीने की मोहलत दे दीजिए। नहीं 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 नहीं, इसकी बातों में मत आ नौकू, मार डाल इसे। इस किसान के पट्टे की नेचुरल डेथ नहीं होगी। खत्म कर इसे बेटे, खत्म कर, खत्म खत्म खत्म। ठीक समय पर तुम्हें अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में भर्ती करा के मैं बम बम महादेव। कर रहा है। अरे इतने दिनों बाद मेरी नैया पार लगी है नाना। कई बार चलो अच्छा है, अब मैं थोड़े आराम से तो मर सकता हूँ। हाँ, अगली पूछ को तुम्हारे घर चांद का टुकड़ा आ रहा है नाना। चांद का टुकड़ा? हाँ, तुम्हारा पड़पोता। क्यों? नाना नाना हरामजादो, ये सुनाने के लिए मुझे यहाँ पे बुलाया था। इतनी अच्छी गुड न्यूज अरे है। हट कर तू के, अच्छी गुड न्यूज है। पूछ तक मैं जिंदा रहूंगा, ये घर तुम्हारे नाम रहेगा। जब अपने लाडले को गोदी में सुला पाओगे। क्यों नहीं रहोगे? रहता ही जाओ। तुम दोनों को मैंने 3 महीने का टाइम दिया था। इन 3 महीने में कोई काम वाम जुटाकर किसी ठिकाने लग जाओ और मैं भी किसी ठिकाने लग जाऊंगा। सालों काम के नाम पे ये कर्म किए, बैठे बैठे नींद की हवा खाई और ये गुड़ खिलाए। 6 महीने, सिर्फ 6 महीने का समय और दे दो नाना। फिर 6 महीने? पूछ के बाद 1 दिन और नहीं। अबे तेरा पूछ पास और तेरा सर्वनाश, मेरी बेइज्जती का कोई ठिकाना ही नहीं था। मालिक आज मरूंगा, नहीं मालिक कल मरूंगा। ये बोलते बोलते उस वाले आदमी के सामने झूठा बोलना पड़ता है। सुन रहा है? शर्म के मारे मैं देख नहीं पाता। आज मैं तुझे निकल एक पल नहीं, आधा भी नहीं, थोड़ा जाके नहीं दूंगा। अरे समझते क्यों नहीं बुढ़ाओ? इस समय अगर तुम आगे बढ़ोगे तो पद्मा के पास पेड़ के नीचे पड़े रहने के सिवा क्या चारा रहेगा? अरे टुकुर टुकुर क्या देख रहे हो? बोलो, क्या चारा रहेगा? क्या कर दूंगी?
दवाई भी तो तुम्हारी ही है। ओहो, मैंने कहा ना यहीं पिएंगे। मुंह खोलो। पद्मा सुनो तो। हटो हटो यहाँ से। अरे भला करते करते फल बुरा हो जाएगा। बहू मेरी जलेबी कहाँ है? बड़ी होशियारी से रहना। पूछ-ताछ, चलना फिरना सब बंद। पैर स्लिप कर सकता है। कमर पर घड़ा रखकर पानी भरना एकदम बंद। गोपी चोर फिर चोरी करने जा रहा है रे। चुप एक तो मेरा माल चुराए और मुझे ही धमकाए। चुप, 3 दिन हो गए बच्चों में मुंह में दाना नहीं पड़ा। आज कुछ चुरा के बेच के नहीं खिलाऊंगा। हाँ तो मुझसे मांग कर लेना। क्यों? हाथ सलामत रखे भी क्यों मांगू? चुप 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 चोर इसका चुप चुप चुप। क्या बात है तेरी? खा रहे हो? कौन हरामी खाना चाहता है मालिक? मैं नहीं खा रहा। ये बदमाश लोग मुझे जबरदस्ती खिला रहे हैं। कसम से। क्यों? तुम क्या दूध पीते बच्चे हो? वो जबरदस्ती खिलाए हो तुम, खाए जाओ। सच कहूँ मालिक, मैं अपनी जिंदगी से बड़ा परेशान हूँ। साली खत्म ही नहीं होती। तुझे मैं भला आदमी सोचता था बादशाह। लो प्रभु देखो, ये विटामिन मेरी जिंदगी की आखिरी विटामिन हो। अरे कौन है जो घर में आके चमत्कार बनने की कोशिश कर रहा है? अरे जो आदमी खुद मरना चाहता है उसे कोई नहीं मरने दे रहा। शाबाश बेटा, छोटा पकड़कर खा दे उसे। और मुद्राज बुद्धि को जिंदा रखकर कौन मेरे बाप की और मेरे देश की शांति भंग कर रहा है? देखो ना, मेरा बेटा युवादन करता फिरता है और ये मेरी ही छाती पे खून कर रहे हैं। बाप सुबह बुद्धे, ये सब बाप बगीचा घर सब मेरे बाप का है। जो साला यहाँ तेरा डालेगा ना, एक को दबा दूंगा। हाँ, मेरे बाप ने अमों का मारकर जरूर खाया होगा, लेकिन मेरे बाप का माल मारकर कोई नहीं खा सका। समझे? हाँ सो तो है। गोपे, मार डालिए, बिल्कुल मार डालिए। जब तक ये जिंदा रहेगा ना, तब तक मैं मर नहीं सकता। मालिक कहता है पूछ तक जिंदा रहो। पूछ नहीं, जेठ तक। अभी तो तूने कहा था पूछ में होगा। अगर होगा तो, लेकिन होते के साथ ही बाल बच्चे लेकर बाहर निकलना आसान है क्या? बाल बच्चे एक और बारिश आ रहा है। अरे कब एक बात नहीं कही जाती। कभी कहता है पूछ तो कभी कहता है जेठ। भले आदमी की जिंदगी के साथ गुल्ली डंडा खेल रहा है। मालिक आपकी बात भी रहे और इसका वक्त की भी। आप मुझे फागुन तक का टाइम दे दीजिए। साला चल बे, वापस बेटा वहीं पे तेरा केस तक होगा। छोटे बेटा, इसे तो मैं ग्राम सुधार समिति ले जाऊंगा। अरे जाओ जाओ, ये सब बुड्ढों की समिति का काम नहीं है। युवा का केस है, युवा ऑफिस में ही जाएगा। अरे ओ, सुन रही हो पद्मा? अच्छा तो फिर तू इसे ले जा, मैं उसे ले जाता हूँ। नहीं नहीं, तुम इसे ले जाओ, मैं उसे। अरे मैं कह रहा हूँ ना, तू उसे संभाल नहीं पाएगा। क्यों बहस कर रहे हो? अरे बेटा कमाल हो गया। बाबूजी की उम्र ज्यादा है तो औरत को नहीं ले जाने दीजिए। अरे ओ बुड्ढे, भोग दूंगा। हाँ, चुप। साले, वो ठीक ही तो कह रहा है, यूज करे। बाबूजी चुप। बाप का माल हजम कर रहे हो और बाल युवा दल की तड़ी मार रहे हो। मैं पैसे ना जुटाऊं ना तो तेरा युवा शुवा सब निकल जाए। यूज करे। अच्छा, मैं अगर युवा का जोड़ तो ना बिठाऊं ना, तो आपकी ये ग्राम विकास समिति किसी काम की नहीं ऐसी। बस हो गया। मालिक बिटवा की उम्र कच्ची है। मैं कह रहा था औरत को नहीं ले जाने दीजिए। छोटन, मार साले को। बैठ यहाँ, जमकर बैठ। तेरे और तेरी बीवी के पीछे युवा दल है। देखूं किसकी हिम्मत है। मैं लूज कैप्टन, हाँ? और आप दोनों रोज बिल्कुल भरे बाजार में खाना नहीं ना बोल दिया तो मेरा नाम भी छोड़ नहीं। हाँ, अबे चाचा, अबे तू कहाँ जा रहा है? मैं तुझे पुलिस के हवाले कर सकता हूँ, पता है? क्यों कर सकता हूँ वो भी जानता है? नहीं। क्यों हवाले? नहीं। तो बुद्धे को खत्म कर। अच्छा, खून? नहीं, बड़े बूढ़ों को एक खास जगह जाना चाहिए। नहीं जाने तो भेज दे। बस इसमें अन्याय
मुझे को दिया है। मजा आ गया। अरे बहू कुछ याद है मेरी वापिस। पागल हो गई है क्या? अरे क्या कर रही है? तेरा दिमाग खराब है। बार-बार इसको क्यों ले जाती है बेटे? अरे रुक गए। टैक्सी। गोपे भाग गया। कहाँ भाग गया? कौन भाग गया? तुमने नहीं पता वो भाग गया? मैंने कब कहा? मैंने कहा तेरे बाप ने। ओए! बाप की बात, तू मेरा बाप है? मैंने तो कुछ नहीं कहा मालिक। युवा का बच्चा तूने गोपी को नहीं पटाया। 30,000 रुपए बहुत का ड्रेन। यह तो अभी भी तुमने नहीं कहा। मैंने तो कुछ नहीं कहा मालिक। क्या हुआ? तंबाकू की खुशबू। तंबाकू की खुशबू कहाँ से आ रही मालिक? मुख्तार, मेरा दिल कांप रहा है। अच्छा! ओ बाप के ऊपर छींकता है। ओए, कौन है? कौन है? अच्छा! अरे धत्तेरी की फिर बाप के ऊपर छींक दिया। मुख्तार, ये नहीं मरेगा मुख्तार। अरे इस पट्टे की नेचुरल डेथ नहीं होगी। बादशाह कपाली की नेचुरल डेथ नहीं होगी। इसके पीछे लोगों की भीड़ जो खड़ी हो गई है। हाँ? लाठी टेक कर उठ खड़ा हुआ है। अब यही लाठी घुमाएगा। इसकी लाठी मैं पहचानता हूँ। देर मत कर बेटे, खत्म कर इसे, खत्म कर। इनके कारण रात भर मुझे नींद तक नहीं आती। ना जाने कैसे इन्हें दिल की बीमारी लग गई। ये सूख सूख कर कांटा होते जा रहे हैं। पता नहीं मेरी किस्मत में क्या लिखा है माँ। उस बागीचे को तो हथियाने में हमारी सारी पाई खर्च हो गई है। लो माँ, उस बुढ़े को उठा लो। ओए होए, नास पीटा कहीं का। इतनी बार कहा इससे बेटा कि सिनेमा लाइन में मत जा। इसने इतने रुपए लेकर डाले और गिनती ने गिनती की और फुल उड़ गए। नास पीटा कहीं का।
सुसाइड करूंगा। ये लो, मैं तुम्हें ये जहर दे रहा हूं, ये पी डालो। इतना पीऊं मालिक? इतना इतना नहीं नहीं, सारा का सारा ही तो डर जाऊंगा। क्या पता इतना पीने से असर ना हो। लेकिन अब लेकिन क्यों? जहर पीकर मरने के बाद बॉडी की तीर फाड़ोगे? अरे कुछ नहीं होगा, किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी। हाँ मालिक, एक चीज का ध्यान रखना, ये पार्टी ना बड़ी सेंसिटिव है। चीर फाड़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। अरे कह रहा हूं ना, कुछ नहीं होगा। चीर फाड़ मतलब मेरे पकड़े जाने का भी तो डर है। आधी रात को पी डालो, तड़के काट कर शमशान ले जाएंगे। हाँ, मुझे आप खेलते हुए जाना मालिक। ठीक है, अगर तुम्हारी यही ख्वाहिश है तो गुजिया ही बिखेरूंगा। और हाँ, बांस पर मुझे बांध कर मत लेके जाना। एक अच्छी सी खाट पर लेके जाना मुझे। होगा, सब होगा। कब से खाट वाट सब का जुगाड़ करके रखा है, बस तू ही नहीं मर रहा बुढ़े। मालिक आप बहुत अच्छे हैं, कीर्तन होगा ना? अभी से प्रॉमिस नहीं कर सकता, कीर्तन वाले धान काटने गए हैं ना। ऐसा कहने से कैसे चलेगा मालिक? सब में आपकी मनमर्जी थोड़ी ना चलेगी। अबे चुप। मालिक सुसाइड की भी तो कोई शर्त होनी चाहिए। जरा सा घी नहीं होगा, कीर्तन नहीं होगा, ये भी कोई बात है? घी? अब घी कहाँ से आ गया? अबे कहते हैं लड़की की शादी में दहेज का मोल भाव चल रहा है। इस महंगाई के जमाने में घी को छोड़ो। मालिक पार्टी में थोड़ा सा घी तो होना ही चाहिए। चुप। अरे मालिक ऐसे कैसे चुप? मरने पे और चीजें भी तो लगती है। और कुछ नहीं, जाओ यहाँ से। अरे मालिक सुनिए तो। चुप। अरे कीर्तन हो गया, घी हो गया, और भी है। चुप। अरे मालिक सुनिए तो। आज आखिरी रात है। आज ये बुढ़ा जहर पिएगा। आज मैं मुक्त हो जाऊंगा। इसका झोटा पकड़ के जो पिटाई करूंगा ना कि बस साले ने कितने चक्कर लगवाए। वो देखो, बुढ़ा जहर की शीशी निकाल रहा है। खोल रहा है, ढक्कन खोल रहा है। अब पिएगा। पी ले। खोल रहा है, मुंह खोल रहा है। बरसों से बगिया के पीछे पड़े हैं, सोचते अरमां अब वो जगे हैं। बरसों से बगिया के पीछे पड़े हैं, सोचते अरमां अब वो जगे हैं। मर गया बुढ़वा चलो कुंडी तो खोलो, मर गया बुढ़वा चलो कुंडी तो खोलो। अलविदा टाटा बाय बाय बोलो, अलविदा टाटा बाय बाय बोलो। नाचो नाचो गाओ रे, नाचो नाचो गाओ रे, रात है जाड़े की खुशियां मनाओ रे। मिट गए गम तो मटन से थोड़ी है, बढ़िया का मालिक नौकरी 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 है।
शांति। मालिक सुनिए तो, मालिक। Ladies and gentlemen, can we please give them a standing ovation for this beautiful play? Congratulations, guys. That was lovely. कर्टन, मेन कर्टन क्लोज कर दीजिए। आप लोग थोड़ा आगे आ जाइए। जाहिर है आप लोग इसके पीछे के लोगों से मिलना चाह रहे होंगे। आप एक बार जोरदार तालियां मंच पर उपस्थित इन सभी कलाकारों के लिए। मैं इंट्रोड्यूस कर दूं यहाँ बैक स्टेज काम जो कर रहे थे। लाइट में तेजस शर्मा, अगर आप मंच पर आ सके। तेजस शर्मा। म्यूजिक आशीष गायकवाड़। सॉन्ग लिखा था नवदीप ने। सेट विष्णु आशीष। कॉस्ट्यूम वर्षा और प्रज्ञा। वर्षा ये है और प्रज्ञा वो है। और प्रॉपर्टीज तत्वम हर्षित। मेकअप रोबन प्रीत। मंच पर आ जाइए। वर्षा और श्रावस्ती मैम, श्रावस्ती बैनर्जी प्लीज मंच पे आ जाइए। और गांव वालों की भूमिका में जो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डांस आपने देखा उसमें आशुतोष, रणवीर, निखिल, सोहित थे।
और यहाँ पर उपस्थित सभी थिएटर फैकल्टी और म्यूजिक फैकल्टी का विशेष आभार कि आपने बहुत सारा सहयोग किया और आपके बिना ये संभव नहीं था। आप सभी से भी आग्रह है आप मंच पे आ जाए। इसके साथ ही कलाकारों से आपका परिचय करवा देता हूं मैं। वर्षा तिवारी, युवनीश, विष्णु, चिराग, तत्वम, रणवीर, अनुज चंदेल, आशुतोष, हंसराज, आयुष, आपका क्या नाम है? हर्षित। हर्षित अधिकारी, प्रज्ञा, निखिल। और इन सब लोगों में जो सबसे महत्वपूर्ण होता है, जो टीम को एक करता है और सबको दिशा निर्देश देता है, जिसको डायरेक्टर कहते हैं। और मैं आपकी तालियों के आवाज के बीच मंच पर बुलाना चाहूंगा आशिया मदार जी, इस नाटक की डायरेक्टर थी। एक बार जोरदार तालियां सभी कलाकारों के लिए, बैक स्टेज काम करने वालों के लिए। साथियों, अभी ये आगे हम देख रहे हैं, पीछे बैक स्टेज में अभी बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, वो क्लियर कर रहे हैं फील्ड। थोड़ी देर में आपको नाटक अगला देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। आप लोग पीछे जाइए।